केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई ने अपनी ताकत दिखाई है। कोझिकोड में पीएफआई ने एक रैली की जिसमें हजारों लोग पहुंचे और इस रैली में पहले पीएफआई के वर्कर्स सड़कों पर उतरे और परेड निकाली। उसके बाद पीएफआई के दर्जनों नेता मंच पर गए और नफरती भाषण दिए। पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासी जहर खूब बरसाया। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ भी विश्वमन किया। सबसे तीखा भाषण दिया पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने। और अनीस अहमद ने कहा कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश की जा रही है। मुस्लिमों ने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया, उनको टारगेट किया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग सरकारों को लगाया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुस्लिमों पर बुलडोजर चलते हैं लेकिन हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलते। और इंडिया में आरएसएस के टारगेट के लिए प्राइम टारगेट उनके लिए कोई है तो मुस्लिम कम्युनिटी है। इंडिया के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं। इन 20 करोड़ मुसलमानों को ना तो कत्ल कर सकते हैं, ना तो 20 करोड़ मुसलमानों को इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। तो क्या करो, डेमोनाइज देम। एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है ये बुलडोजर? असल में ये गवर्नमेंट मैसेज दे रहा है कि वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। हम लोग एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज को अब छुपाएंगे नहीं। जहरीले भाषणों और नफरती इरादों का ट्रेलर पीएफआई की एक मजलिस में फिर देखने को मिला है। इस बार राज्य था केरल, जगह थी कोझिकोड और प्रोग्राम था सेव द डेमोक्रेसी। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम में सेव द डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डिमेन द नेशन यानी देश को नीचा दिखाओ का भाव ज्यादा नजर आया। और इंडिया में आरएसएस के टारगेट के लिए प्राइम टारगेट उनके लिए कोई है तो मुस्लिम कम्युनिटी है। इंडिया के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं। इन 20 करोड़ मुसलमानों को ना तो कत्ल कर सकते हैं, ना तो 20 करोड़ मुसलमानों को इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। तो क्या करो, डेमोनाइज देम। इस कार्यक्रम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दर्जनों नेताओं ने भाषण दिया, लेकिन सबसे ज्यादा भड़काऊ और आग उगलने वाला भाषण पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने दिया। और आरएसएस का असल में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। आरएसएस में असल एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि आरएसएस के पास कुछ भी नहीं है हिस्ट्री में बताने के लिए। अब अपने पास हिस्ट्री में बचाने के लिए कुछ भी नहीं है तो किसी को टारगेट करना पड़ेगा। और इंडिया में आरएसएस के टारगेट के लिए प्राइम टारगेट उनके लिए कोई है तो मुस्लिम कम्युनिटी है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं। इन 20 करोड़ मुसलमानों को ना तो कत्ल कर सकते हैं, ना तो 20 करोड़ मुसलमानों को इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। तो क्या करो, डेमोनाइज देम, एलियनेट देम, हैरेस देम, ऑप्रेस देम, सेकंड क्लास सिटीजन बनाओ। ये गोलवालकर ने कहा था और आज वही चल रहा है। कोझिकोड की मजलिस में अनीस अहमद ने जब आग उगलना शुरू किया तो उसने आरएसएस से लेकर हेडगेवार, गोवलकर, सावरकर सबको एक साथ निशाने पर ले लिया। 1939 में ब्रिटिश की होम डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था। ब्रिटिश की होम डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था। उस रिपोर्ट में ब्रिटिश की होम डिपार्टमेंट ने आरएसएस को सर्टिफिकेट दिया था कि आरएसएस से हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आरएसएस से हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये गद्दारी का काम करने वाले आरएसएस हैं। पीएफआई ये तय कर चुका है कि वो अपनी आक्रामक आइडियोलॉजी से मुसलमानों को बीजेपी आरएसएस के खिलाफ कर देगा। इसके लिए पीएफआई जी जान से जुटा है। ये संगठन देश में हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए इसके नेता मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उन्हें ऐसी बातें समझाई जा रही हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है। अनीस अहमद ने कहा कि मुसलमानों ने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया, इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, सारे कम्युनिटीज ने कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। यूपी इलेक्शन में हमने देखा, 2019 इलेक्शन में हमने देखा, अलग अलग कम्युनिटीज ने अपने कम्युनिटी इंटरेस्ट को सामने रखकर बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। अगर इंडिया में कोई एक कम्युनिटी थी जिसने बीजेपी के कम्युनल एजेंडा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी थी। मुस्लिम कम्युनिटी ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए हम प्राइम टारगेट हैं।
वो प्राइम टारगेट की वजह से आज हम इंडिया में देख रहे हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज मुस्लिम इज अ क्राइम। नमाज पढ़ना क्राइम, हलाल खाना क्राइम, हिजाब पहनना क्राइम, अजान क्राइम, मस्जिद क्राइम, हर चीज क्राइम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कैडर बेस्ड संगठन है। ये खुद को राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक संगठन कहता है, लेकिन पिछले दिनों हुए कई दंगों में पीएफआई का नाम सामने आया और उसकी पोल भी खुल गई। उसके दावे खोखले निकले। कोझिकोड में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सड़कों पर अपनी ताकत दिखाई। सैकड़ों वॉलंटियर्स ने सड़कों पर मार्च किया। इस काडर की पूरी संख्या की बात करें तो 1000 लोग इस वक्त पीएफआई के काडर के यहां पर सड़क पर मार्च कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां कोझिकोड के इनका इंतजार कर रहे हैं और इस पूरी तस्वीर को कैमरे में कैद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां रैली है वहां पर काडर आपको अपने कर्तव्य दिखाता हुआ भी दिखाई देगा। जब हमारी बात होगी तो हम जरूर पूछेंगे कि इस काडर को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है और किस तरह के डिसिप्लिन की बात पीएफआई का ये काडर करता है। इसमें बाकायदा बैंड भी है जो मिलिट्री स्टाइल अंदाज में कुछ इस तरीके से बैंड बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ढोल है और मार्च करते हुए ये दस्ता है। कहने के लिए सेव द रिपब्लिक नाम का ये मार्च है, लेकिन इसका पूरा मकसद पीएफआई की कोझिकोड में पूरी ताकत जनता के सामने रखना है। पीएफआई को कुछ साल पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन मोदी के अच्छे कामों से बीजेपी जैसे जैसे मजबूत हुई, वैसे वैसे पीएफआई ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। वो सरेआम मुसलमानों को बरगलाने लगी। पीएफआई ने झूठी कहानियां गढ़कर मुस्लिमों के बीच डर बैठाने की कोशिश की और अब इस संगठन के नेता इसी डर को अपनी ताकत बनाने में जुट गए हैं। तभी तो पीएफआई के नेता खुलेआम कहने लगे हैं कि एनआईए का काम मुस्लिमों को टारगेट करना है और मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए सरकारों को लगा दिया गया है। मुस्लिमों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है ये बुलडोजर? क्या है बुलडोजर? कितने आरएसएस वालों के घरों में बुलडोजर आए? कितने बीजेपी के घरों वाले में बुलडोजर आए? क्यों ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में आ रहे हैं? क्यों? गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज है। क्यों यूएपीए सिर्फ मुसलमानों पे लगाया जा रहा है? कर्नाटक के अंदर एक वीक के अंदर 1 वीक के अंदर 3 मर्डर हुए। मसूद, प्रवीण, फाजिल, 3 मर्डर हुए। मसूद के मर्डर में नो कॉम्पेंसेशन, नो यूएपीए, नो एनआईए। फाजिल के मर्डर में नो कॉम्पेंसेशन, नो यूएपीए, नो एनआईए। प्रवीण के मर्डर में यूएपीए, एनआईए, कॉम्पेंसेशन, हैरेसमेंट, हर चीज। ये किसके लिए है रूल्स? एनआईए का काम क्या है आज इंडिया में? केरला में आई थी एनआईए निकाह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन अभी एनआईए का रोल बदल गया है। अभी एनआईए का रोल क्या है? एनआईए को क्या काम दिया गया है? एनआईए का काम है एक 302 मर्डर केस को, एक 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस को, इन 153A केस को किस तरीके से टेरर केस में कन्वर्ट करें, यह टास्क एनआईए को दिया गया है। पूरे इंडिया में एनआईए कहां पर भी रेड करता है, रेड के बाद प्रेस रिलीज में लास्ट में एक लाइन आता है। वो लाइन में क्या लिखा जाता है? टेरर, क्रिएटिंग टेरर, क्रिएटिंग टेरर। और एनआईए को पता है, बीजेपी को पता है कि कोर्ट में ट्रायल में वो प्रूव नहीं कर सकते। बिल्किस बानो का रेप होता है, पूरी दुनिया शॉक में हो जाती है, उनको फ्री किया जाता है। पूरी दुनिया में एक आवाज उठती है, कोई केयर नहीं करता। असल में ये गवर्नमेंट मैसेज दे रहा है, असल में ये गवर्नमेंट मैसेज दे रहा है कि वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। हम लोग एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज को अब छुपाएंगे नहीं। आरएसएस का एजेंडा अभी हिडन नहीं है, पहले हिडन था।
अभी आरएसएस का एजेंडा हिडन नहीं है, आरएसएस का एजेंडा ओपन है। इस ओपन एंटी मुस्लिम एजेंडा को आरएसएस लेके गई है और उस एंटी मुस्लिम एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। कोझिकोड के मंच से भड़काऊ भाषण देने के बाद इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद से बातचीत की। उनसे कई सवाल पूछे, दंगों का हिसाब लिया, 2020 में दिल्ली में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों और हिंसा के बारे में पूछा। जब भी पीएफआई के बारे में इल्जाम लगाते हैं, पुलिस से डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछते। एक डिफिकल्ट सवाल पूछना चाहिए था ना कि देखिए भाई, प्रधानमंत्री मोदी बिहार को पटना को आ रहे हैं, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन पटना को आ रहे हैं और वहां पर एक टेरर मॉड्यूल चल रहा था, तो पुलिस कर क्या रहा था? और पुलिस को कब पता चलता है टेरर मॉड्यूल के बाद? नरेंद्र मोदी जी जाने के बाद पता चलता है। आपको पूछना चाहिए ना भाई, आप कर क्या रहे थे? लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है और पुलिस आराम से एस्केप हो जाती है। जहांगीरपुरी इशू में पॉपुलर फ्रंट, जहांगीरपुरी नहीं जी, मैं सीए प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं जो सर्दी में 24 फरवरी के बाद हुए थे, उसमें चार्जशीट में पीएफआई का नाम है। पीएफआई का नाम है। क्या बताया गया है उसमें? उसमें ये बताया गया है पीएफआई के ऑफिस के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी मीटिंग चली थी। उसके बाद कितने लोग पीएफआई के अरेस्ट हुए? बताइए कितने लोग अरेस्ट हुए? 2 लोगों को अरेस्ट किया, सेकेंड डे कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। क्योंकि क्या था, ये फ्लिम्सी ग्राउंड होते हैं, फ्लिम्सी ग्राउंड पुलिस प्रूव नहीं कर सकती। अब कानपुर दंगों में बताया गया था पीएफआई लिंक है, कहाँ पीएफआई लिंक है? तो मैं आप मीडिया से कहना चाहता हूँ, ये लिंक हर चीज में आता है। आज इंडिया में कहीं एक कोविड भी हो गया, उसमें पीएफआई का लिंक बताया जाता है। लिंक बताना बड़ी चीज नहीं, प्रूव करना। दिल्ली में प्रूव कीजिए, हम गारंटी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, प्रूव कीजिए आप कि पीएफआई इन्वॉल्व है। 100% हम कहते हैं कोई भी प्रूफ नहीं कि पीएफआई इन्वॉल्व है। कोझिकोड में पीएफआई की रैली में लुबना सिराज को भी बुलाया गया था। लुबना सिराज नेशनल वुमेन फ्रंट की अध्यक्ष हैं। नेशनल वुमेन फ्रंट पीएफआई का महिला संगठन है। लुबना सिराज मोदी, बीजेपी, आरएसएस को बुरा भला कहने में अव्वल हैं। कोझिकोड में भी लुबना सिराज ने यही किया। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार मुसलमान बहनों और बेटियों के हक के बारे में बात करते हैं। वो बहुत फिक्रमंद होते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत फिक्र है मेरी मुसलमान बहनों और बेटियों की। आज कहाँ है वो? क्यों खामोश है? जब ये बहन हक की गुहार लगा रही है तो कहाँ है हमारे देश के प्रधानमंत्री? क्यों कुछ नहीं बोलते? कहाँ है वो भाई जब उनकी बहनों को जरूरत है? बेटियां सिर्फ कहने से नहीं बचती, और खास करके जब वो माइनॉरिटीज और मुसलमान की बेटियां हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी मौन व्रत धारण कर लेते हो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 2 दलित बच्चियों के साथ इज्जत लूटी गई, फिर उनके साथ गला घोट कर मार कर झाड़ों पे उनकी लाशों को लटका दिया गया, मगर फिर भी एक आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। बेटी बचाओ कह देने से बेटियां नहीं बचती। बेटियों को बचाने के लिए उन जालिमों को खिलाफ सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ना कि उनको रिहा करके, वो चाहे कितने क्यों ना संस्कारी हो। भारत प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पर हर किसी को बोलने का हक है। पीएफआई जैसे संगठन इसी बात का फायदा उठाते हैं और बड़े मंचों से विश्वमन करते हैं, अल्पसंख्यकों को भड़काते हैं, और ये वो संगठन करता है जिसके सदस्यों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।